ठीक है। गुड मॉर्निंग मेरे शेर सर्दियों, कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। चलिए, लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंकना है, ठोकर कहता है मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे। चलिए बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय। तो आप लोगों का क्लास जैसे में चल रहा था त्रिकोणमिति में आप लोगों का लगभग लगभग चैप्टर खत्म हो चुका था 8.1, और 8.1 के बाद आ रहा था 8.2 का बारी। ठीक है बच्चों, तो 8.2 के चैप्टर पढ़ने से पहले हम कुछ फॉर्मूलों के बारे में देखेंगे। फॉर्मूला इसलिए कह रहे हैं बच्चों कि फॉर्मूला जब पढ़ेंगे तो उसमें ये दिखाया जाए किस प्रकार से फॉर्मूला को आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो आप लोग आज कॉपी पेन लेके बैठेगा और फॉर्मूला को नोट कीजिएगा। कौन सा त्रिकोणमिति का नेक्स्ट चैप्टर जो है उसके बारे में फॉर्मूला लिखिएगा। ठीक है बच्चों, क्या लिखिएगा? फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग। फॉर्मूला के बारे में देखिए क्या क्या होता है फॉर्मूला में, उसके बारे में हम थोड़ा पढ़ते हैं। ठीक है, आप लोग त्रिकोणमिति का पहला नंबर हम पढ़ा चुके हैं उसमें हम कुछ फॉर्मूला के बारे में हम पढ़ते हैं। पहला हम आपको पढ़ाए हुए साइन थीटा कॉस थीटा के बारे में बता दिए थे। अब आता है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। क्या होता है बच्चों? 1। ये 1 कैसे आता है सो देखिएगा। साइन थीटा को हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं बच्चों? लंब बटा क्या लिखते हो? कर्ण लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कर्ण लिखते हैं। गुने कोसेक थीटा को क्या लिखते हैं? कर्ण लिखते हैं बच्चों। अब कर्ण बटा क्या होता है? वो लंब होता है। ठीक है, तो क्या होता है कि लंब से लंब कैंसिल हो जाता है, कर्ण से कर्ण कैंसिल हो जाता है, और दोनों में बचता क्या है? 1 बचता है। तो इसीलिए ये लिखे क्या है? 1 लिखे हैं। ठीक है बच्चों, क्या लिखे हैं? 1 लिखे हैं। चलिए, क्या लिखे हैं? 1 लिखे हैं। तो इतनी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो अब लिखेंगे साइन थीटा बराबर क्या लिखेंगे? फिर से हो, पहला फॉर्मूला ये हो गया, इसी का भाग है ये। साइन थीटा बराबर होगा साइन थीटा बराबर होगा 1 बटा हो जाएगा कोसेक थीटा। क्या होगा? वो कोसेक थीटा। और दूसरा हो जाएगा कोसेक थीटा बराबर क्या होगा? वो कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा साइन थीटा। क्या होगा बच्चों? साइन थीटा होगा। ठीक है, दूसरा नंबर फॉर्मूला में आपका आ जाएगा। और दूसरा नंबर में यहाँ पे क्या लिखेंगे? हो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा क्या होता है? 1 होता है। अब लिखेंगे कॉस थीटा बराबर क्या लिखेंगे? हो कॉस थीटा बराबर होता है 1 बटा सेक थीटा होता है। और सेक थीटा बराबर होता है बच्चों, सेक थीटा बराबर होता है 1 बटा कॉस थीटा हो जाएगा। क्या होगा? 1 बटा कॉस थीटा हो जाएगा। क्या लिखिए? हो गया। अब तीसरा नंबर फॉर्मूला में आता है बच्चों। तीसरा नंबर में टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर होता है 1। फिर लिखेंगे टेन थीटा बराबर होता है 1 बटा कॉट थीटा होता है 1 बटा कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा टेन थीटा हो जाएगा। ठीक है, 1 बटा टेन थीटा हो जाएगा। ये फॉर्मूला हो गया। अब दूसरा आता है, क्या था बच्चों? एक होता है टेन थीटा बराबर होता है, टेन थीटा बराबर एक और फॉर्मूला होता है, ये चौथा नंबर हो गया आप लोगों का। ये टाइप 2 लिख लीजिएगा। इसका क्या लिखेगा? हो अब टाइप वाइज पढ़िएगा ना। हो ये पहला नंबर था, ये टाइप सेकेंड लिखिएगा आप लोग। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखिएगा? टाइप थर्ड लिखिएगा। क्या लिखिएगा? टाइप, देखिए यहाँ लिखिएगा टाइप थर्ड। क्या लिखिएगा? हो टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और इसी का उल्टा होता है कॉट थीटा बराबर होता है हो कॉस थीटा बटा साइन थीटा होता है। ठीक है बच्चों, क्या होता है? टेन थीटा बराबर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसको नोट कीजिएगा जल्दी से बच्चों। क्या कीजिएगा? नोट कीजिएगा इसको।
नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक हट गए हैं यहाँ से हम। ठीक है, चलिए ये नोट हो गया। अब आते हैं मान सारणी की ओर। कहाँ आते हैं बच्चों? मान सारणी की ओर। मान सारणी में क्या होता है? थीटा होता है यहाँ पे हो थीटा। बच्चों आप लोग को याद करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, मिनट में याद हो जाएगा। 0 डिग्री होता है वो 45 डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है, सॉरी यहाँ पे 30 डिग्री डाल देंगे, क्या लिखेंगे वो? साइन 30 डिग्री होता है, पैंतालीस डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है, और एक होता है 90 डिग्री। क्या होता है बच्चों? 90 डिग्री होता है। लेकिन साइन, क्या लिखेंगे वो? साइन 0 का मान हमेशा 0 होता है बच्चों। क्या होता है? साइन 0 का मान हमेशा 0 होता है। 30 का मान होता है 1/2 होता है, 45 का मान 1/√2, 60 के मान √3/2, 90 के मान 1 होता है। और इसी के जस्ट उल्टा कर दीजिएगा तो किसका मान आ जाएगा बच्चों? कॉस थीटा। किसका मान होता है? कॉस थीटा का मान। तो कॉस 90 का मान जो होगा या 0 का मान होगा उसका 90 का होगा, जो 90 का होगा साइन का या कॉस का हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और 30 का मान √3/2 हो जाएगा। √3/2 बट्टा मतलब होता है ये वाला बट्टा, देख लीजिए क्या होता है वो? √3/2। 45 का मान 1/√2 ही रहेगा, 60 का मान 1/2 हो जाएगा, और 90 का मान 0 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब tan थीटा क्या आता है बच्चों? tan थीटा आता है। ठीक है हो, tan थीटा बराबर हम आपको बताया अभी जस्ट कि sin थीटा बटा क्या होता है? cos थीटा होता है। क्या होता है? sin थीटा बटा cos थीटा होता है। और इन दोनों का मान आप क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। इन दोनों के मान से क्या निकलेगा? tan थीटा का मान निकलेगा। ठीक है, यानी कि इसका tan थीटा बराबर क्या होगा? देखिए एक होता है निकालने का तरीका, sin थीटा बटा क्या होगा? cos थीटा होगा। तो sin थीटा बराबर कितना? 0 का मान 0 और बटा 1। 0/1 को क्या कहते हैं हम? 0/1 को क्या कहते हैं बच्चों? 0 कहते हैं। ठीक है, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। कोई बच्चा बोल रहा है कि सर बुक में रह गया। अच्छा, इसमें सदैव दिया हुआ टाइम, ओके ओके, बना देते सवाल। इसमें सवाल कुछ रह गया है, कल हम आप लोगों को कहाँ तक बना दिए थे? 8 नंबर तक बता दिए थे, 9 नंबर तक। उसके बाद आप बनाना है 10 11, 2 क्वेश्चन है। हम 2 क्वेश्चन आपको बनवा देते हैं, टेंशन मत लीजिए। क्या करेंगे? 2 क्वेश्चन हम आपको बनवा देते हैं। उसके बाद आता है एक मिनट, चलिए जो यहाँ पे क्या आता है? मान सारणी आपका आ जाता है। ठीक है,
देखिए नोट कर लीजिए इसको, क्या कीजिए इसको नोट कीजिए, लिखा हुआ है बच्चों, चलिए नोट कीजिएगा इसको। साइन अभी बता रहे जीरो का मान कितना होता है बच्चों, जीरो होता है, 37 के मान 1/2 होता है, 45 के मान 1/√2 होता है, 60 के मान √3/2 होता है, साइन 90 के मान 1 होता है। ठीक है बच्चों। अब कॉस, कॉस जीरो का मान कितना होता है 1 होता है, और इसका मान कितना है √3/2 होता है। अब 45 का मान 1/√2 होता है, 60 का मान 1/2 होता है, इसका मान 0 होता है। ये सब आपको हम लिखाए हुए थे जस्ट अभी। उसका होता है tan a, tan a का मान होता है कितना 0 होता है, tan a का मान कितना 0 डिग्री मान 0 होता है, 30 का मान 1/√3 होता है। इसके बाद करीब कीजिएगा तो आपको ये पलट जाएगा, क्या होगा पलटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा 45 का मान 1 होता है और 60 का मान √3 होता है, और इसका मान क्या होता है अपरिभाषित। अपरिभाषित कैसे होता है बच्चों, तो 1 क्या हो जाएगा इसका 0 हो जाएगा, ऊपर में 1 है और नीचे में 0, तो 1/0 को हम क्या कहते हैं अपरिभाषित कहते हैं। इसका सिंबल होता है, इसका सिंबल किस प्रकार से होगा देखिए, इसका जो सिंबल होगा बच्चों अपरिभाषित का जो सिंबल होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, नोट कर लीजिए अपरिभाषित का सिंबल कैसे होगा, इस प्रकार से सिंबल भी दिया रहता है। कौशिक, अब कौशिक किसका उल्टा चलता है हो, इसका उल्टा चलता है, साइन का उल्टा क्या होगा कौशिक, तो 0 का उल्टा अपरिभाषित हो जाएगा, और 1/2 का उल्टा 2 होगा, 1/√2 का मतलब 2 हो जाएगा उल्टा, और 60 का मान √3/2 है तो 2 बटा क्या हो जाएगा √3, यानी कि जस्ट अपोजिट हो जाएगा, और 90 के मान 1 हो जाएगा। ठीक है, सेक का मान, सेक का मान यहाँ पे दिया हुआ है आपको 1 होता है, इसका मान कितना 2/√3 हो जाएगा, इसका मान 1/√2 हो जाएगा, इसका मान भी 2 हो जाएगा, इसका मान अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है, अब कॉट, कॉट का मान क्या होगा बच्चों, कॉट का मान दिया है अपरिभाषित होगा पहला, क्योंकि tan का उल्टा चलता है तो 0 का उल्टा क्या हो जाएगा अपरिभाषित, इसका क्या हो जाएगा 1/√3 के √3, इसका 1 का 1 होगा 1/√3 हो जाएगा, 0 का मान 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, फटाफट नोट कीजिएगा इसको, क्या कीजिएगा इसको नोट कर लीजिए, फटाफट क्या कीजिए इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग बुक में भी दिया हुआ है, बुक से चाहे तो बुक से भी उतार सकते हैं, क्या कर सकते हैं बच्चों बुक से उतार सकते हैं, आप लोग बुक में भी दिया हुआ है, बुक से भी उतार सकते हैं। चलिए चैप्टर नंबर हम आगे की तरफ चलने से पहले देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आप लोगों का। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से, पहले कुछ बाकी पहला चैप्टर है उसमें देख लेते हैं हम लोग, क्या देखते हैं पहला नंबर चैप्टर में कुछ बाकी है क्वेश्चन, उसको देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, पहला नंबर चैप्टर पढ़े हुए तो उसमें कुछ देख लेते हैं हम, सवाल रह गया तो। चलिए कहाँ गया भाई, मिल जा मिल जा, अरे यार अब तो मिल जा, कहाँ गया, आ गया। ये सब हम आपको बना चुके थे, अब यहाँ पे आते हैं। देखिए 10वां नंबर सवाल में कह रहा है बच्चों, 10वां नंबर सवाल में क्या कह रहा है तो देखिए कि त्रिभुज पी क्यू आर में, किसमें हो त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू एक समकोण पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना दिया 25 दिया है, पी क्यू बराबर कितना दिया 25 सेंटीमीटर दिया है, तो साइन पी और कॉस पी और tan p के मान याद कीजिए। क्या करना है हो, tan p के मान याद करना है। दूसरा में दिया हुआ है बताएं कि कथन सत्य या असत्य के कारण सहित उत्तर या पुस्तिका पुष्ट कीजिए। कहता tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, नहीं ये गलत, सदैव 1 से मान कम नहीं होगा। कोण a के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5 हो सकता है। पता है कि कोण a जो है ना हो a, कोण a जो होगा तो a में क्या होता है sec थीटा बराबर क्या होता है हो आधार होता है, क्या होता है सॉरी कर्ण होता है, बटा में क्या होगा आधार होगा। ठीक है, कर्ण का मान 12 है, आधार के मान 5 है, तो निकालेंगे लंब का मान,
तो कर्ण के स्क्वायर 12 के स्क्वायर करेंगे हो -5 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 144 -25 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 में से 5 गया तो 9, अब ये हो गया कितना 13 में से 2 गया तो 11, यानी रूट में आएगा हो, रूट में आता है मान, ये क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि इसका मान किसके 12 से कम है, तो 12 से कम वाला जो मान होगा वो इसका हो सकता है, क्योंकि कभी भी जो होता है त्रिकोणमिति में 12 भुजा क्या होता है, हमेशा बड़ा ही होता है, ठीक है। दूसरा होता है कॉस ए में दिया हुआ है कांस्टेंट दिया हुआ है, क्या है कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप लिखे, इसको आप लिख लीजिएगा आगे। कॉट ए और कॉट ए का गुणनफल क्या होता है, तो कॉट ए इंटू कॉट ए का गुणनफल होता है, क्या होता है वो कॉट ए इंटू कॉट का गुणनफल होता है, क्या होता है कॉट स्क्वायर हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा हो कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा, हमारा मान क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। देखिए क्या दिया हुआ है, वो कॉट ए दिया है, कॉट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कॉट दिया हुआ है, कॉट ए दिया हुआ है, यानी कि कह रहा है कि कॉट ए गुने कॉट बराबर क्या हो जाएगा, कॉट से कॉट क्या कॉट ए स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा कॉट ए स्क्वायर ए, ठीक है बच्चों। चलिए 55 नंबर सवाल में कह रहा है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3, कितना हो साइन थीटा बराबर 4/3 होगा, मतलब ऊपर वाले को लंब और नीचे वाले को कर्ण कहते हैं, तो कर्ण कभी भी छोटा होगा नहीं होगा सर, यह हमारा कथन क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, यह असत्य होगा, क्या होगा बच्चों असत्य हो जाएगा, क्योंकि कर्ण का मान कभी भी छोटा नहीं होगा, कर्ण का मान कभी भी छोटा नहीं हो सकता है, ठीक है, कर्ण का मान क्या होगा छोटा नहीं होगा, इतनी बात समझ में आ रही है, कर्ण का मान क्या होगा छोटा नहीं होगा। चलिए आपका ये वाला सवाल जो है आप लोग खुद बना के लाइएगा, इसको ये आप लोगों के लिए छोड़ देते हैं। चलिए ये हो गया चैप्टर खत्म आपका, तो अब हम आप लोग स्टार्ट करने वाले हैं, देखिए चलिए 8.2 चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं हम, 8.2 स्टार्ट करने वाले, ठीक है बच्चों, क्या करेंगे हम 8.2 स्टार्ट करेंगे चैप्टर हम। चलिए हम एक आपको सॉल्व करते हैं, 8.2 चैप्टर स्टार्ट होगा हमारा आज से, 8.2 जो चैप्टर है वो हमको क्या है यहाँ से स्टार्ट हो चुका है, निम्नलिखित के मान निकालिए, क्या करना है हो मान निकालना है। पहला नंबर में क्या दिया हुआ है, देखिए पहला नंबर में दिया हुआ 1 नंबर में साइन 60 डिग्री दिया हुआ है, बीच में न कुछ तो गुणा के चिन्ह होता है बच्चों, cos 30 दिया हुआ है प्लस साइन 30 डिग्री दिया हुआ है, cos 60 डिग्री दिया है, ठीक है बच्चों। अब मान आता है, मान डालो, साइन 60 का मान कितना होता है सर √3/2 होता है, अब मान सामने देख लीजिएगा एक बार, cos 30 का मान कितना होता है सर √3/2 होता है, प्लस है तो प्लस, साइन 30 का मान कितना होता है सर 1/2 होता है, इंटू cos 60 का मान कितना होता है सर 1/2 होता है, ठीक है। अब इतना समझ में आ गया, बराबर √3 से √3 में गुना करेंगे तो कितना होता है 3, अब बटा में कितना 4, प्लस है तो प्लस, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 और 2 का 2 में गुना करेंगे तो 4, अब एलसीएम ले लो, क्या लेंगे हम दोनों का एलसीएम लेंगे तो बटा में 4 और 3 का 3 प्लस 1 का 1। देखिए अगर आपको कभी भी नीचा सेम दिया रहेगा ना हो, नीचा में अगर जो हर होगा, हर अगर बराबर दिया होगा तो ऊपर वाले को डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं, इसमें कोई अंतर नहीं होगा, बराबर क्या हो जाएगा 4 बटा क्या हो जाएगा 4, ये कट जाएगा, बराबर कितना 1 इसका आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों 1 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है बात समझ में आया। तो अब 1 का आप क्या कीजिएगा इसका पूरा बना के लाइएगा, 1 का क्या हो जाएगा 1 2 जितना भी लिखा हुआ है ये सारे आपको इसी प्रोसेस पे बन जाएगा, ठीक है अब बनाइएगा, नहीं तो पहले हम आपको ये चीज बनाएंगे, ठीक है बच्चों इतना समझ में आ रहा है। चलिए चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट हो चुका है, आप लोगों को बता दीजिएगा, जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे वो आगे की तरफ पढ़ेंगे इसमें और आगे की तरफ बनाएंगे, ठीक है।
ध्यान दीजिए यहाँ पे। चलिए बच्चों आगे चलते हैं अब, ठीक है ना। चलिए इसमें कुछ आप लोगों को दिया हुआ है, देखिए सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। देखिए पहला दिया हुआ, इसके लिए सही विकल्प कौन सा होगा, इसके बराबर में किसका मान आएगा, तो इसको अब सॉल्व करना पड़ेगा। क्या करेंगे बच्चों, सॉल्व करेंगे। क्या सॉल्व करेंगे, 2 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बच्चों, 2 tan 30 डिग्री दिया है, 2 गुने tan 30 का मान कितना होता है बच्चों, tan 30 का मान, tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 होता है, सॉरी √3 होता है, बटा 1 + tan स्क्वायर दिया हुआ है। क्या दिया, 1 + tan स्क्वायर दिया हुआ है। tan 30 का मान कितना हो जाएगा, √3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, बराबर है तो बराबर 2 इंटू, एक मिनट बच्चों, एक मिनट, 1/√3 होता है, सॉरी 1/√3 होता है tan 30 का मान। वन बाई रूट थ्री होता है, मान थोड़ा जल्दी से थोड़ा सा चलो, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखिए 2 इंटू 1/√3 बटा हो जाएगा 1 + 1/√3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर होगा, बराबर 2/√3 बटा में क्या हो जाएगा, 1 + 1/3 ना कुछ बटा में 1 बराबर 2/√3 बटा में क्या हो जाएगा, इसके बराबर में होगा 3 + 1/3, यानी कि हो जाएगा ये 2/√3, 3 ऊपर जाएगा बटा में आएगा 4, 2 दूनी 4, 2 हो जाएगा, 2 दूनी क्या हो जाएगा 4, बराबर हम इसको और लिख सके, 3 को लिखते हैं 3 बटा क्या हो जाएगा 2 इंटू √3 हो जाएगा, ठीक है। तो हम √3 को लिख सकते, 3 को लिख सकते 3 इंटू 3 बटा में 2 इंटू √3, √3 से √3 कट जाएगा, बराबर √3/2। अब √3/2 किसका मान होता है, √3/2 किसका होता है, ए का मान होता है साइन 60 का मान क्या हो जाता है बच्चों, √3/2, मतलब हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा, ए। अब इसी प्रकार से 1 2, अब जो दिया हुआ है आप लोगों को 4, ये सब क्या कीजिएगा, बना कर लाइएगा और ऑप्शन को सही कीजिएगा। एक काम आपका बना दिए हैं और आप लोग क्या कीजिएगा, इसको बना कर लाइएगा। अगर हम सब बना देंगे तो आपको कोई पढ़ा हुआ फायदा नहीं होगा। तो आप इतना ही, 2 सवाल है, दोनों सवाल करके आइएगा, ठीक है। जय हिंद, टाटा, बाय बाय।